आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को सीखेंगे और आज हम इजरायलियों के जीवन में से एक कमी को उठाकर हम सीखने जा रहे हैं और उसका मकसद ये है हम हमारी जीवन को जांचें कि जो कमी इजरायलियों के अंदर था क्या वो कमी, क्या वो पाप हमारे अंदर है, और अगर हमारे अंदर है तो उस पाप को छोड़कर हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने वाले बन जाए। तो जो कमी आज सीखने जा रहे हैं वो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना की समस्या इजरायलियों के जीवन में हम देख सकते हैं। एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। गिनती के किताब अध्याय 13 आयत 33, नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 33। उस आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। जो लाइन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है, इजरायली लोग अपने बारे में कह रहे कि हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी समान थे, एक ग्रासोपर के समान थे। इस आयत का एक संदर्भ मैं बताना चाहती हूँ और फिर हम लोग इस हीन भावना के बारे में ज्यादा बातों को सीखेंगे। इजरायली लोग वायदे के देश में प्रवेश करने वाले थे और उससे पहले मूसा ने 12 भेदियों को, स्पाइस को बुलाया और कहा कि तुम्हें जाना है, उस जगह पर जासूसी करना है और देखकर आना है और हमको बताना है कि वो जगह कैसे है, वहां का भूमि, वहां का जमीन कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। तुम जाओ, कुछ समय वहां पर बिताओ और फिर हमसे आकर कहना। तो 12 लोग गए थे और जब वो लोग वापस आए 12 में से 10 लोग इस प्रकार कहे कि वो भूमि बहुत अच्छी है, वहां का पेड़, वहां का फल, सब कुछ बहुत अच्छा है, भूमि बहुत उपजाऊ है। लेकिन जो ये लोग अपने बारे में कह रहे हैं वो ये है कि हम अपनी दृष्टि में वहां के लोगों के सामने टिड्डी समान है। देखिए, ये इजरायली लोग जब जासूसी करने गए उनको सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जब वो लोग कंपेयर कर रहे हैं उनके जीवन और उस नगर के लोगों के जीवन को कंपेयर कर रहे हैं तो इजरायली लोगों को लग रहा है कि हम बहुत छोटे हैं, उनके सामने हम टिड्डी समान हैं। वास्तव में वो लोग टिड्डी समान नहीं थे, लेकिन इजरायली लोग कह रहे हमारी दृष्टि में, मतलब इनकी देखने की नजरिया इस समान थे कि वो लोग कह रहे कि जब हम लोग देख रहे हैं हमको ऐसा लगता है कि उनके सामने हम टिड्डी समान हैं। मेरे प्रियो, क्या ये लोग गलत रिपोर्ट को लेकर आना चाहिए? क्या इस प्रकार कहना चाहिए? जबकि 2 लोग, यहोशू और कालेब, वो लोग इस प्रकार कह रहे हैं कि हाँ वो लोग बलवंत है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है तो हम उस नगर पर कब्जा कर सकते हैं। देखिए, 10 लोग, मेजॉरिटी लोग क्या बोल रहे हैं कि हम बहुत छोटे हैं, हम लोग बलवंत नहीं है, हम लोग कब्जा नहीं कर पाएंगे। और ये 10 भेदियों का इस प्रकार की बातों के कहने के कारण वहां पर इजरायली लोगों के बीच में बहुत सारी समस्या हुई और आज हम लोग लगभग 7 बातों को सीखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना है कि क्यों ये इजरायली लोग अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। हीन भावना का मतलब क्या है? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हमें हमेशा लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम लोग काबिल नहीं हैं, बाकी के लोग सब अच्छे हैं, सारे काम दूसरे अच्छे से कर सकते हैं लेकिन हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, हम उस लायक नहीं हैं, हम बेकार हैं, हमारे जीवन से कुछ भी लाभ नहीं है, हमारा जीना ही एक बहुत बड़ा एक बोझ है। इस प्रकार का सोच जब एक व्यक्ति के अंदर आता है तब वो व्यक्ति के अंदर हीन भावना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम में से भी बहुत सारे लोग इस हीन भावना, इंफीरियोरिटी फीलिंग को लेकर संघर्ष कर रहे होंगे। मैं अपनी जीवन की गवाही बताना चाहती हूँ कि काफी समय मैं भी इसी बात को लेकर संघर्ष कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से मुझे छुटकारा दिया। आज भी कभी कभी वही संघर्ष उभर कर आता है, लेकिन वचन के अनुसार जब हम सीखते हैं तो प्रभु बल देता है, ताकत देता है ये समझने के लिए कि ये सोच गलत है, ये प्रभु की ओर से नहीं है। तो आइए हम लोग सीखेंगे कि क्योंकि इजरायली लोगों के अंदर हीन भावना था, वो लोग इस प्रकार कह रहे कि हम उनके सामने टिड्डी समान है। इस प्रकार का सोच के कारण उनके कैंप में या इजरायलियों के उस छावनी में कौन कौन सी समस्या हुई। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ
वो है कि ये 10 भेदियों के हीन भावना के कारण वहां के सारे इजरायलियों के अंदर एक गलत फहमी फैल गया। क्या है वो गलत फहमी? ये लोगों ने इस प्रकार कहा, मैं उस आयत का लाइन को रिपीट करना चाहती हूँ, हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। देखिए, वो लोगों के अंदर एक गलत फहमी, उनको तो लग रहा है कि वो लोग टिड्डी समान हैं और उनकी गलत फहमी यह है कि वो लोग सोच रहे हैं कि वो लोग भी हमको देखकर ऐसा सोच रहे हैं कि हम टिड्डी के बराबर है, जबकि वो लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था। अब वो लोग सोचे या नहीं सोचे वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोगों के अंदर हीन भावना होने के कारण वो लोग ये सोच रहे हैं कि दूसरे लोग भी हमको देखकर हमको तुच्छ समझते हैं। जबकि हम इजरायलियों के बारे में इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब इजरायली लोग अलग अलग देश से होकर जाते थे तो वहां के देश के लोग डरते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये इजरायलियों के साथ उनका परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो किया, वो परमेश्वर जो इनके लिए चमत्कार करता है, वो परमेश्वर इनके साथ है। इस बात का जानकारी उनके पास होने के कारण वो लोग इजरायलियों को देखकर डरते थे। लेकिन यहां पर ये इजरायली लोग कह रहे हैं कि हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के बराबर है और वो लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के अंदर जब इंफीरियोरिटी फीलिंग या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है तो वो अपने बारे में तुच्छ समझता है और उसके साथ साथ उसके अंदर एक गलत फहमी ये है कि उसको लगता है कि सब मेरे बारे में बुरा सोचते हैं। देखिए, जब अगर मैं ऐसे सोचती हूं कि मैं अच्छी नहीं हूं तो मैं ये भी सोचूंगी कि दूसरे भी मेरे बारे में यही सोच रहे हैं कि मैं अच्छी नहीं हूं। मेरे प्रियो, तो ये गलत फहमी हमें हमारा जीवन से निकालना जरूरी है। कौन सी गलत फहमी? कि लोग हमारे बारे में गलत नहीं सोच रहे हैं, और अगर सोच भी रहे हैं तो हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। हम तो प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु ने हमारे लिए योजनाओं को रखा है। तो आज हम लोग इस बात को फाइनलाइज करेंगे हमारे जीवन से कि हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत श्रेष्ठ है और इसलिए हम अपने आप को छोटा या तुच्छ कर कर नहीं देखेंगे। आइए हम लोग दूसरी बात की ओर जाएंगे। ये इजरायलियों की हीन भावना के कारण इनके जीवन में आने वाली दूसरी समस्या क्या है, और वो है इन सब के अंदर भय छा गया। इन लोग सब डरने लगे। एक आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ, गिनती के किताब 13:32, नंबर्स 13:32। वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। इन लोग डर रहे हैं। क्या डर है? इन लोग इस बात को लेकर डर रहे हैं कि जिस देश में हम लोग जासूस करने गए वहां के निवासी लोग इतना बड़े हैं, इतना बलवंत है कि वो हम लोग को निगल सकते हैं। इन सब के अंदर एक डर का भावना, एक भय आने लगा। अब उनको ऐसा लगता है अब हमारा खत्म हो गया, वो लोग हमको निगल लेंगे, वो लोग हमको खत्म कर देंगे। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति के अंदर इंफीरियोरिटी फीलिंग है या हीन भावना है तो उसके अंदर डर भी उसको महसूस होता है। जबकि हम लोग प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, तीमुथियुस की पत्री में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। जब भी हमारे अंदर डर लगने लगता है, हमें समझना है कि वो डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी परिस्थिति को देखकर डरते होंगे, लेकिन वो डर क्यों आ रहा है इस बात को हमें पहचानना है। क्या दूसरे आपको डरा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं और इसलिए आपको डर महसूस होता है? तो आज आपको समझना है कि मेरे अंदर हीन भावना है जिसके कारण मेरे अंदर डर है, और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, तो मुझे इस संघर्ष के ऊपर जय पाना है। वचन में बार बार हम पढ़ते हैं, मत डरो, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ को पकड़कर तुम्हारी अगुवाई करूंगा, तुमको संभालूंगा। इस प्रकार की वायदा परमेश्वर इजरायलियों को देता है और वो वायदे आज हमारे लिए है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तुम्हारी अगुवाई करूंगा, तुमको संभाल कर रखूंगा। तो मेरे प्रियो, हमें किसी भी बात को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। भय परमेश्वर की ओर से नहीं है। आइए हम लोग तीसरी बात की ओर हम लोग जाएंगे। तीसरी बात के लिए हम लोग पढ़ेंगे गिनती की किताब अध्याय 14 आयत 2, नंबर्स 14:2। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते।
यहाँ पर सारे लोग क्या कर रहे हैं? सारे लोग मूसा और हारून के खिलाफ बुड़बुड़ा रहे हैं। वो लोग इस प्रकार कह रहे हैं कि अच्छा होता कि हम लोग यहाँ पर मर जाते या फिर हम लोग मिस्र में ही मर जाते। मतलब इनके अंदर क्या हो रहा है? एक सुइसाइडल टेंडेंसी आ रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि हमारा मरना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। देखिए, जब लोग अपने आप को तुच्छ नजर से देखते हैं तो उनको लगता है कि हम संघर्ष पर पार नहीं कर पाएंगे। वो लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, और वो लोग अपने बारे में इस प्रकार सोचते हैं कि हमारे लिए मर जाना सही है। मेरे प्रियो, आज इस वचन को सुनते समय हमें हमारा जीवन को जांचना है। क्या हमारे अंदर कभी भी ऐसा फीलिंग हुआ कि मेरा मर जाना ही अच्छा है? कुछ लोग बार बार बोलते हैं, घर में छोटी सी बात होती है या थोड़ा सा संघर्ष होता है, तुरंत वो लोग बोलते हैं, इससे अच्छा तो मैं मर जाती, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। मेरे प्रियो, क्या हम जानते हैं कि ऐसा बोलना पाप है? सिर्फ परमेश्वर के हाथ में जीवन और मृत्यु का अधिकार है। परमेश्वर ने जितना समय हमारे लिए रखा है, हमें जीना है और खुशी खुशी के साथ जीना है, धन्यवादी दिल के साथ जीना है, ना कि कुड़कुड़ाते हुए कि इससे अच्छा मैं मर जाती, ये कौन सा दिन मैंने देख लिया। मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रभु आपके साथ है। कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारना, गलत शब्दों को नहीं कहना, क्योंकि परमेश्वर आपसे अप्रसन्न होगा। तो इजरायलियों के जीवन से तीसरी बात जो हम देख सकते हैं वो है, वो लोग मरना चाहा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हीन भावना है। चौथी बात की ओर हम आएंगे। चौथी बात के लिए हम पढ़ेंगे गिनती 14:3, नंबर्स 14:3। और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, और हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए। देखिए, हम लोग ने पहले आयत में देखा उनके अंदर मरने की एक इच्छा है, और अब वो लोग सारी बातों को लेकर नेगेटिव बोल रहे हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अब हमारे बच्चों को वो लोग लेकर जाएंगे, हमारे बच्चे गुलाम होकर, या फिर वो लोग आकर हमारे बच्चों को लूट लेंगे, हमारी स्त्रियों को लूट लेंगे, हम तलवार से मारे जाएंगे। देखिए, अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातों को बोल रहे हैं। क्यों नेगेटिविटी इनके अंदर आया? क्योंकि वो लोग अपने आप को छोटा कर कर देखा। वो लोग ऐसा नहीं देख रहे जैसा परमेश्वर उनको देख रहा है, लेकिन वो लोग अपनी दृष्टि में, अपनी समझ का इस्तेमाल कर कर वो लोग सोच रहे हैं कि उनके सामने हम टिड्डी जैसा है, और वो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी बोले उनके बातों में नेगेटिविटी है। वो लोग हमेशा नकारात्मक बातें ही बोलते हैं। वो लोग कहते हैं हम नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे, हमारे जीवन में क्या भलाई आएगा, हमें तो ऐसा ही पूरा जीवन जीना है, हमारे नसीब में कहाँ लिखा है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है, और वो पाप है। मेरे प्रियो, अगर आप कुछ भी करते हैं, विश्वास करें प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपको जय देगा। आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं, पहले से ही नेगेटिव आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है मुझे नहीं मिलेगा, फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फिर आप प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर आपको देगा? क्योंकि पहले से ही आपने बोल दिया कि मुझे नहीं मिलेगा। शब्दों में सामर्थ है। कुछ लोग बीमारी के समय इस प्रकार बोलते हैं, मुझे लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं होगी। क्या बोल दिया? नेगेटिव बोल दिया। मेरे प्रियो, हमें बहुत ध्यान देना है, हमारे बच्चों के बारे में हम नेगेटिव ना बोले, ओ ये तो सुधरेंगे ही नहीं, ये लोग तो बेकार है, इनके अंदर तो समझ ही नहीं है। जब हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, हमें समझना है कि हम परमेश्वर के खिलाफ बात कर रहे हैं, और नेगेटिव हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है हमारे अंदर हीन भावना है, इंफीरियर फीलिंग है, और हमें ऐसा लगता है कि कभी भी हम उठकर नहीं आ पाएंगे, और उस फीलिंग के कारण हम लोग उस फीलिंग को शब्दों में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इजरायली लोग क्यों बोल रहे हैं कि उनके बच्चों को लूट लिया जाएगा, उनका स्त्रियों को लूट लिया जाएगा, उनको तलवार से मारा जाएंगे? क्यों? क्या परमेश्वर उनके साथ नहीं है? परमेश्वर उनके साथ बादल का खंबा और अग्नि का खंबा होकर प्रभु अपनी उपस्थिति को उनके साथ रखा। उनको मालूम है परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, उनको मालूम है परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ प्रदान कर रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग नेगेटिव और नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, जिसके कारण परमेश्वर उनके खिलाफ क्रोधित हुआ। आगे हम देख सकते हैं पांचवी बात, हीन भावना के कारण इजरायलियों के जीवन में आया हुआ समस्या क्या है। हम पढ़ेंगे गिनती 14:3, नंबर्स 14:3। वहां पर हम पढ़ते हैं, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए?
अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, अब हमारे लिए अच्छा ये है कि हम वापस गुलामी में चले जाएं। देखिए, वो लोग मिस्र देश में पड़े पड़े रो रहे थे, वो लोग मार खा रहे थे, बहुत ज्यादा काम उनसे करवाया जा रहा था, और जब वो लोग रो रहे थे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनके रोने को सुना, और परमेश्वर ने उनके लिए मूसा को भेजा। अब मूसा ने उनको वहां से बाहर लेकर आया। परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार मिस्र देश में किया, लाल समुद्र को दो किया, मन्ना को बरसाया, बटेरे को दिया, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। लेकिन अब ये लोग चाह रहे हैं कि हम वापस गुलामी में जाए, हम वापस मिस्र देश में जाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हीन भावना, उनको लगता है आगे हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे, हमारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ सब कुछ गलत होगा, इस प्रकार का विचार इनके अंदर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से वक्त हम भी जब विश्वास में आगे बढ़ते हैं, काफी संघर्षों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अब हमें विश्वास छोड़कर पुराने जीवन में जाना चाहिए। हमारे लिए अच्छा है कि हम पाप में ही मर जाते। हम क्या बोल रहे हैं? क्या हमने कभी भी सोचा यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दुख उठाया, कितना बड़ा बलिदान प्रभु ने हमारे लिए दिया? वो मार खाए, वो कांटों का ताज यीशु के सिर पर रखा गया। वो कोई ताज नहीं था, वो बड़े बड़े कांटे थे जो यीशु के सिर पर वो चुभाया गया। कोड़े लगाए गए यीशु मसीह के शरीर पर। जब कोड़े से मारते थे, उस कोड़ के एंड में एक हुक होता था, वो हुक वो शरीर पर लग जाता और मांस को फाड़ कर निकलता था। क्यों यीशु ने ये दर्द उठाया? मेरे कारण, आपके कारण, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। लेकिन आज हम में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम वापस जाएंगे। ये विश्वास के जीवन हमारे लिए लाभ का कारण नहीं है। तो अगर ऐसा है तो वो इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को गलत नजरिए से देख रहे हैं। आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, हमसे नहीं हो पाएगा मेरे प्रियो, लेकिन हमें ये विश्वास करना है प्रभु हमारे साथ है। और जब प्रभु हमारे साथ है, असंभव करके वो शब्द हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव कर देगा। तो हम क्या देख रहे हैं? हीन भावना के कारण ये लोग वापस गुलामी में जाना चाहते हैं। वो लोग बैकस्लाइड कर रहे हैं, वो लोग पीछे हट रहे हैं, वापस गुलामी में जाना चाहते हैं। आइए हम लोग आगे देखेंगे ये इजरायलियों के जीवन में हीन भावना के कारण और क्या होता है। वो लोग एक गलत डिसीजन को लेने जा रहे हैं। क्या है गलत डिसीजन? हम लोग गिनती के किताब 14:4 नंबर्स 14:4 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर वे आपस में कहने लगे, हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट जाए। परमेश्वर ने उनके लिए मूसा, हारून और मरियम उनके लीडर्स करके दिया है। अब ये लोग आपस में बोल रहे हैं हम एक नया लीडर को चुनेंगे और वापस मिस्र देश में चले जाएंगे। क्या हो गया है इन लोगों को? क्यों इन लोग ऐसे बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग अपने आप को छोटा करके देखा। अब उनको लग रहा है कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, अब उस जगह को हम हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करें, एक नया लीडर को हम लोग रखें और हम वापस चले जाए। कितनी दुख की बात है मेरे प्रियो। गलत डिसीजंस क्यों हम लेते हैं? क्योंकि हमारा सोच, हमारा विश्वास, हमारा सोचने का तरीका, हमारा जीवन का मकसद सही नहीं है। जिस समय हम लोग पहचानेंगे कि हम मसीह में कौन है, हम लोग गलत डिसीजंस को नहीं लेंगे। आप पहचानिए कि आप प्रभु में कौन है। आप एक नई सृष्टि है, आप प्रभु का बेटा है, परमेश्वर का संतान है। आपके लिए परमेश्वर सब कुछ करेगा। मेरे प्रियो, कभी भी गलत डिसीजंस को नहीं लेना। बहुत से वक्त हम लोग जो है जल्दबाजी में फैसला लेते हैं और जिसके कारण वो फैसला गलत हो जाते हैं। जब भी फैसला लेते हैं सोच समझ कर, प्रार्थना कर कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस है तो उपवास लेकर फिर ही एक निर्णय को लेना, और वहां पर परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आप गलत निर्णय को नहीं लेंगे। स्पेशली जब शादी के विषय आता है, नया घर लेने के विषय आता है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर होता है, बच्चों की शादी के बारे में आप सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रार्थना कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना, क्योंकि वो आपको एक बड़ा गलती में या एक बड़ा पाप में आपको लेकर जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। लास्ट बात, ये हीन भावना के कारण इन लोगों के अंदर कौन सी कमी दिखाई दिया? इन लोग बार बार परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। इनके कुछ पाप का नाम मैं बताना चाहती हूँ। गिनती 14:11 नंबर्स 14:11 में हम देखते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका पाप क्या है? परमेश्वर के तिरस्कार कर रहे हैं, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर को बहुत छोटा कर समझ रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं?
अगर हमारे अंदर हीन भावना है और वो हीन भावना हम पर कब्जा करता है तो हम परमेश्वर की तिरस्कार करते हैं। फिर लिखा है, और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। मतलब इनके अंदर अविश्वास है, हीन भावना के कारण वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग इब्रानियों की किताब 11:6 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। प्रभु को प्रसन्न करना है तो हमारे अंदर विश्वास होना है, और अगर विश्वास बढ़ना है तो हमारे अंदर से हीन भावना को निकालना है। अगर ये लोग प्रभु पर विश्वास किए होते तो वो लोग इस प्रकार बोलते कि वहां के अनाक वंशों बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम उन पर जय पाएंगे क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। कैसे दाऊद ने गोलियत को मारा। दाऊद एक छोटा लड़का, गोलियत इतना हट्टा कट्टा बड़ा इंसान है, वो एक योद्धा है, जबकि दाऊद को तलवार चलाने भी नहीं पता है। कैसे वो जीता? क्योंकि उस पर विश्वास था उसके जीवन में कि प्रभु यहोवा मेरे साथ है, और यहोवा परमेश्वर के नाम को लेकर वो आगे बढ़ता है। जबकि इजरायलियों के अंदर ये नहीं था। वो लोग ये सोचते थे कि हम अपनी ही दृष्टि में उनके सामने बहुत ही छोटे हैं। दो और बात को मैं बताना चाहती हूँ। गिनती 14:22, नंबर्स 14:22 में उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की। ये लोग क्या कर रहे हैं? बार बार परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं और मेरी बातें नहीं मानी। वो लोग आज्ञा नहीं मान रहे हैं। मेरे प्रियो, इजरायलियों के जीवन में आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए कॉमन हो गया था। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने ही सोच में जी रहे थे। उनको लगता था हम जो सोच रहे हैं वो सही है। उनको लगता था हम टिड्डी समान है तो उनको लगता था वो सोच सही है। उनको लगता था कि हमारी बुद्धि से हम चलेंगे वो सही है। मेरे प्रियो, अपनी समझ, अपनी बुद्धि को छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा रखिए। प्रभु का वचन आपको क्या कहता है, आप प्रभु में कौन है, उन बातों को सीख कर आप प्रभु में आगे बढ़िए। तब आप परमेश्वर के खिलाफ कोई भी पाप नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 पापों को देखा। सबसे पहले हमने देखा वो लोग तिरस्कार किया, फिर हमने देखा वो लोग विश्वास नहीं किया, फिर हमने देखा वो लोग बार बार परीक्षा किया, और चौथी बात की वो लोग आज्ञा नहीं माना। मेरे प्रियो, हमने अब तक 7 बातों को सीखा कि इन लोगों के अंदर हीन भावना होने के कारण वो लोग कौन कौन से पाप किए। सबसे पहले उनके अंदर गलत फहमी, दूसरी बात उनके अंदर डर आ गया, तीसरी बात वो लोग मरना चाहे, चौथी बात नेगेटिविटी, नकारात्मक बातें उनके अंदर आ गया। फिर हम देख सकते हैं वो लोग पीछे हटने लगे, गलत निर्णय को लेने लगे, और लास्ट में वो बहुत सारे पाप परमेश्वर के खिलाफ किए। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे अंदर, क्या आपके अंदर इस प्रकार का फीलिंग है? क्या आपको लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता, मैं सबसे बेकार हूं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है? इस प्रकार का सोच अगर आपके अंदर है तो वो सोच गलत है मेरे प्रियो। उसको निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर जय पाना पड़ेगा। परमेश्वर का अनुग्रह को मांगिए, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे गलत सोच को निकालिए और मैं ऐसा सोचूं जैसा आप मेरे बारे में सोचते हैं। मेरे प्रियो, गिदोन जो है बहुत डरपोक था। वो दाकरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था क्योंकि उसको दुश्मन से डर लगता था। लेकिन स्वर्गदूत आकर कहता है, हे शूरवीर सुरमा, मतलब हे माइटी वॉरियर। देखिए, वो शूरवीर नहीं था, वो अपनी दृष्टि में डरपोक था। वो छुप छुप कर वो जो भी गेहूं उसके पास था उसको झाड़ रहा था। लेकिन स्वर्गदूत क्या कहता है? हे शूरवीर। इसका मतलब जो हम अपने आप के बारे में सोचते हैं या देखते हैं वो नहीं है जो परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। परमेश्वर जब हमको देखता है, परमेश्वर बोलता है, हे शूरवीर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे चुने हुए, मेरा वो बेटा जिसको मैंने लहू का कीमत चुकाकर उसको खरीद लिया है। आप प्रभु के लिए बहुत श्रेष्ठ है। मूसा के जीवन को जब हम देखते हैं, मूसा एक अगुवा होने से पहले, इजरायलियों का लीडर होने से पहले, मूसा के अंदर ये इंफीरियोरिटी फीलिंग था। मूसा कहता है, मैं कैसे जाऊं, कैसे इन इजरायलियों को छुड़ाऊं, मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूं, मेरा मोटा जीभ है। देखिए, बहुत से वक्त हमारी हीन भावना हमारे शरीर की कमियों के कारण भी होगा। मूसा के अंदर इसलिए था क्योंकि उसको लगता है मैं सही से बात नहीं कर पाता। लेकिन जब वो आज्ञा माना, प्रभु पर भरोसा किया, तो वो लाखों लोगों को आगे बढ़ाने वाला एक व्यक्ति बन गया।
नया नियम में हम कुछ उदाहरण को देख सकते हैं। जक्कई जो नाटा था वो यीशु को देखना चाहता था, वो चाहे तो सबके बीच में से निकलकर सबके आगे खड़ा रह सकता, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसके अंदर ये फीलिंग होगा कि कोई मुझे ना देखे, लेकिन मैं यीशु को देखना चाहता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने वही खड़े होकर कहा, जक्कई नीचे आ। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे घर आता हूं। यीशु मसीह ने कभी भी मजाक नहीं उड़ाया, तू तो नाटा है, अरे तू तो छोटा है, तू तो गलत काम करने वाला है। यीशु मसीह ने प्रेम दिखाया। सामरी स्त्री की घटना को हम जानते हैं। वो दोपहर के समय पानी लेने आती है। क्यों? क्योंकि उसका पारिवारिक जीवन सही नहीं है। उसने काफी शादियां की, लेकिन वो सब कुछ टूट गया। अब उसके अंदर एक इंफीरियरिटी फीलिंग। जब दूसरी बहनें पानी लेने आती है, उस समय वो नहीं जा रही है, वो दोपहर के समय जा रही है, लेकिन यीशु मसीह वहां खड़ा होकर उससे बात करता है। कितना अद्भुत कार्य है कि हमारा यीशु मसीह हमको स्वीकार करता है। जैसे हम हैं वैसे यीशु हमको एक्सेप्ट करता है। मेरे प्रियो, आज हमें अपने बारे में ऐसा लगता होगा कि हमारा रंग अच्छा नहीं है, हमारा रूप अच्छा नहीं है, हम सही से बात नहीं कर सकते, हम सही से चल नहीं सकते हैं, हम सोच रहे होंगे, और उस कारण हम लोग गलत फहमियों को पाल रहे हैं। लेकिन वचन में सिखाता है कि प्रभु हमसे अनंत प्रेम से प्रेम किया है। किस प्रकार का प्रेम? अनंत प्रेम। ऐसा प्रेम जो कोई और इंसान कर ही नहीं सकता। यीशु मसीह इतना प्रेम करता है कि उससे बढ़कर कोई और प्रेम कर ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, आप जैसे भी हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है। कोई भी इंफीरियरिटी फीलिंग है, अपने जीवन से निकाल दीजिए। क्या करना पड़ेगा? आपको अपने गलत फहमियों को निकालना पड़ेगा। प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु आप मेरी मदद करके मेरे गलत फहमियों को निकालो। ये जो फीलिंग है कि लोग मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, लोग मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, लोग मुझे चाहते नहीं हैं, इस प्रकार की सारी सोच को हटाकर मैं इस बात में आनंदित हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हो। आपने मेरे लिए योजनाओं को रखा है, आपकी योजनाओं में बढ़ने पाऊं, इस प्रकार का एक निर्णय के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, आप इस संघर्ष के ऊपर पार हो जाओगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ये वचन उनके अंदर हिम्मत लाने पाए। अगर कोई भी हीन भावना के कारण दुखी है या संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ये संदेश उनके लिए छुटकारा का कारण होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक गलत सोच उनके जीवन से निकल जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपकी सामर्थ्य, आपके बल से भर देना, आप पर विश्वास करने वाले बन जाए। प्रभु आपने जो योजनाओं को रखा उस पर विश्वास कर आगे बढ़ने वाले बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक गलत फहमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। एक बहुत बड़ी छुटकारा आज लोग महसूस करे कर दुआ करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।